इतिहास की तारीखें और उनका क्रम अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। खास तौर पर जब बात आती है भारत में यूरोपियन कंपनियों के आने की। मतलब कौन पहले आया, कौन बाद में। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने का एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं एक सीक्रेट तरीका जानने वाले हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि इतनी सारी तारीखें, इतने सारे नाम, इन्हें एक क्रम में याद रखना, अरे भाई, लगभग नामुमकिन सा काम है। पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, सिर घूमने लगता है। अगर हाँ, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस इस पूरी ऐतिहासिक पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दे। जी हाँ, एक ऐसा वाक्य जो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस चुटकियों में याद करा दे। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और देखते हैं वो मैजिक फॉर्मूला जो इतिहास को एकदम आसान बनाने वाला है। तो ये रही वो चाबी, वो सीक्रेट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जरा ध्यान से देखिए कैसे एक मामूली सा वाक्य अलग अलग कंपनियों और उनके आने के साल से जुड़ा हुआ है। यही है हमारा सीक्रेट कोड। और वो जादुई वाक्य है, पुत्र अडा डैड फंसा। जी हाँ, बस इतना ही। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, लेकिन यकीन मानिए, भारत में यूरोपियन कंपनियों के आने का पूरा क्रम इसी एक छोटे से वाक्य में छिपा है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इस कोड को डीकोड करते हैं, एक एक करके इसे तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका हर एक शब्द हमें क्या कहानी बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्र से पुर्तगाली, जो 1498 में सबसे पहले आए। आसान है ना। फिर अ से अंग्रेज, साल 1600 में। डा से हुए डच, ठीक 2 साल बाद 1602 में। डैड से याद रखना है डेनिस, 1616 में। फ से फ्रांसीसी, 1664। और सबसे आखिर में सा से स्वीडिश, 1731 में। देखा, पुत्र अडा डैड फसा ने कैसे सब कुछ एक लाइन में सेट कर दिया। और बस हो गया काम। देखा कितना आसान था। इस एक वाक्य से एक मुश्किल हिस्टोरिकल सीक्वेंस हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसा दिखता है। तो ये रही पूरी टाइमलाइन एक नज़र में। 1498 में पुर्तगालियों से लेकर 1731 में स्वीडिश तक सब कुछ एकदम सही क्रम में है। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे उस छोटे से वाक्य को। तो देखा आपने, मतलब इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर अब बस इन 6 सिंपल सिलेबल्स में सिमट गया है। सच कहूं तो यही है स्मार्ट तरीके से पढ़ने की असली पावर। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास के या फिर किसी भी और सब्जेक्ट के और कौन-कौन से ऐसे मुश्किल हिस्से हो सकते हैं जिन्हें हम ऐसी ही किसी स्मार्ट ट्रिक से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।